हाय गाइस, वेलकम टू कैम्बस एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, और आज के हमारे क्वेश्चन में उसने हमको चार कंपाउंड दिए हैं। बेसिकली दे आर चेयर फॉर्म्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन और पूछा इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। ठीक है, ये मेन से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वाले जो होते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा कांसेप्ट जो है वो पता होना चाहिए। तो साइक्लोहेक्सेन जो है वो हमारा चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये आपको पता है। इसमें दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, एक होते हैं एक्सियल और एक होते हैं इक्वेटोरियल। तो एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो थोड़ा सीधे होते हैं, है ना, और इक्वेटोरियल थोड़ा लेटे हुए होते हैं। तो ये एक्सियल अप, एक्सियल डाउन, एक्सियल अप, एक्सियल डाउन, इस तरीके से अल्टरनेटिवली आप लोग बना सकते हो। सेम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के लिए भी इक्वेटोरियल डाउन, इक्वेटोरियल अप, इक्वेटोरियल डाउन एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। सेकेंडली, अगर मैंने एक सिंपल सा कंपाउंड दिया व्हिच इज इथाइल साइक्लोहेक्सेन और पूछा इसकी सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी, तो इसकी दो ही फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है भाई। एक ही बल्कि ग्रुप है यहाँ पे, तो व्हिच इज इथाइल। तो इथाइल या तो एक्सियल पे लगेगा या फिर किधर लगेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो जब ये एक्सियल पे लगता है ना, तो एक कांसेप्ट आता है व्हिच इज कॉल्ड 1,3 एक्सियल रिपल्शन। यानी कि इस कार्बन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे मिथाइल लगा है, तो इसके रिस्पेक्ट में थर्ड वाला जो यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सियल पे और इधर जो हाइड्रोजन एक्सियल पे, इन दोनों से इस मिथाइल ग्रुप को रिपल्शन सफर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बल्कि ग्रुप जब भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है तो वो वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये तो पता चल गया कि चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी, जहां दोनों के दोनों बल्कि ग्रुप्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे। तो इक्वेटोरियल पे सी वाले ऑप्शन में ये ई फॉर्म है, यहाँ पे दोनों बल्कि ग्रुप्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। लीस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा हो जाएगा, जहां दोनों एक्सियल पे, व्हिच इज ए वाला मेरा फॉर्म। तो यहाँ दोनों एक्सियल पे, तो दिस इज लीस्ट स्टेबल। ये ए टाइप का फॉर्म हो गया मेरा, ये ई टाइप का फॉर्म हो गया। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। अगर इतना क्लियर हो गया तो मुझे फटाफट कमेंट्स में बता दो कि बी और डी में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। दिस इज बेसिकली, अगर इसको मैं पहले लिखूं तो ये ए फॉर्म है और ये ई फॉर्म है। और थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं कि बल्कि ग्रुप ज्यादा रिपल्शन करता है तो उसको इक्वेटोरियल पे होना ज्यादा जरूरी है। तो हमारा जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा दैट विल बी C इज मोस्ट स्टेबल, A इज लीस्ट स्टेबल। ये दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, फटाफट मुझे कमेंट्स में आप लोग आंसर कर सकते हो। और ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए बेटा डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।